हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे इंस्टेंटली यस और नो फॉर्मेट में यूनिवर्स हमको क्या गाइडेंस देना चाहता है। आपकी कोई भी सिचुएशन हो, उससे रिलेटेड यूनिवर्स आपको यस और नो में क्या बताना चाह रहा है। तो हमेशा की तरह हमारे 3 सवाल होंगे। पहला, हमारी लव लाइफ से रिलेटेड यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहता है इन फॉर्म ऑफ यस और नो। दूसरा, हमारे करियर में यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाह रहा है इन फॉर्म ऑफ यस और नो। और तीसरा, हमारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अगर कुछ भी हैं तो उससे रिलेटेड यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाह रहा है इन फॉर्म ऑफ येस और नो। और ओवरऑल सिचुएशन लास्ट में बोनस है कि हमें क्या यूनिवर्स गाइडेंस देगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। हेलो, तो आइए देखते हैं जो भी अपनी लव लाइफ से रिलेटेड सवालों के जवाब जानना चाह रहे थे इंस्टेंटली इन फॉर्म ऑफ येस एंड नो, उनके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहा है। प्लीज कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ, प्लीज कनेक्ट टू द डिवाइन और अपना क्वेश्चन पूछिए। और आइए देखते हैं आपके लिए क्या आंसर आ रहा है डिवाइन से। एस ऑफ कप्स। अगर आप किसी को प्रपोज करने जा रहे थे, आप किसी नई रिलेशनशिप में एंटर होने जा रहे थे, किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे मैरिज प्रपोजल से रिलेटेड बातों के बारे में, तो इट्स अ बिग यस बिकॉज आई एम गेटिंग एस ऑफ कप्स, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, एक पॉजिटिविटी के साथ है और यूनिवर्स की गाइडेंस है। आपको आ रहा है अ बिग यस फ्रॉम द यूनिवर्स। आइए देखते हैं और क्या आपको गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स से। श्री कृष्ण डेक से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्रोटेक्शन, you and your loved ones are safe. डीप नोइंग। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप चिंता मत करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज को लेके बहुत परेशान हो, तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड। भगवान आपको स्वयं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गाइड करेंगे, उनकी छत्र छाया आपके ऊपर है। तो वो आपको बोल रहे हैं हैव फेथ, वेट, रिजॉइस, फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो अगर किसी चीज को लेकर आपको चिंता हो रही थी कि हाउ दिस विल हैपन, तो इसका एक बिग 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 आंसर आ रहा है यस। और आप खुद जो है भगवान की छत्र छाया में हो, वो आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसका कंफर्मेशन भी देखिए आपको दूसरे कार्ड में आ रहा है, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। तो किसी चीज का आपको डेफिनेटली टेंशन था, इसलिए प्रोटेक्शन का कार्ड भी आया है। और डीप डाउन आपको ये चीज पता है कि भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके हायर गाइड्स जो हैं, आपके जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है अपने लव लाइफ रिलेटेड चीजों को लेके। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई आपको प्रपोज करे या शादी से रिलेटेड बातचीत आपकी लाइफ में चल रही है, आप किसी को वेट कर रहे हो कि वो आए आपकी लाइफ में, तो दैट इज डेफिनेटली हैपनिंग। मुझे एक और चीज जो बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, वो ये है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में कोई नन्हा मेहमान आने वाला है आपकी लाइफ में, तो दैट इज ऑल्सो अबाउट टू हैपन। अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी थी, देन द आंसर इज अ बिग यस। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो जानना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज जो भी आपके चल रहे हैं, उसमें येस और नो इंस्टेंट गाइडेंस। तो आइए देखते हैं। द मैजिशियन कार्ड, माई गॉड, व्हाट कुड हैव बीन बेटर देन दिस। ये एक मेजर आर्काना है और मैजिशियन कार्ड हमेशा शो करता है कि आपके अंदर इमेंस पोटेंशियल है, इमेंस पावर है। आप बस चैनलाइज करो सारी एनर्जीज को जो भी आपके अंदर है, और आप के लिए तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो जस्ट गो अहेड एंड डू। कोई भी चीज हो सकती है आपके लिए, कुछ नई, आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो सकते हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो सकते हो, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट हो आपके हाथ में, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आएगा। तो सब चीज के लिए, आपके करियर से रिलेटेड बहुत सारी जो भी आपकी सिचुएशन थी, उससे रिलेटेड आपके लिए अ बिग यस इज द आंसर विच इज कमिंग फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। आइए देखते हैं और क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है श्री कृष्ण डेक से। Presence of mind, meditate and contemplate, टू बी फेयर। देखिए, सब चीज में वही चीज आई है, अब बिग यस। लेकिन आपके अंदर इतनी इमेंस पोटेंशियल है, इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है, तो उसके साथ आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल भी होना है। अपनी पावर का सही एग्जीक्यूशन करिएगा, और तब करिएगा जब आपसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, आप ऐसी चीजें कर जाओगे। दैट इज समथिंग विच इज कमिंग। और उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू थिंक एंड एक्ट वाइजली। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एकदम से कोई भी इंपल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत शांत होके सोच समझ के करिएगा, सक्सेस आपकी कदम चूमेगी।
और यही चीज़ देखिए फिर से आया है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, सोच समझ के जो भी आप एक्शन लेने जा रहे हो ना वो लीजिएगा, क्योंकि आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी पावर है। कई बार वो बोलते हैं ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके अंदर भगवान ने कूट कूट के भरी हुई है क्षमता, और उस क्षमता को आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। और जब आप ये चीज़ करो तो बी श्योर कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो बिल्कुल साफ दिल से लो, किसी की तरफ भी पार्शियल होके मत लो, एंड दैट इज समथिंग विच इज कमिंग फॉर यू। बट हाँ, इतना तो क्लियर है कि आप जो भी करना चाह रहे हो उसमें आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, और जो भी आप करना चाह रहे हो वो आप अचीव डेफिनेटली कर पाओगे। और सारी सिचुएशन, सारे कार्ड्स बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं दैट इट्स अ बिग येस फॉर यू इन योर वर्क स्पेस। आइए देखते हैं जो भी अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं और आप जानना चाह रहे हो उस सिचुएशन से रिलेटेड येस और नो। तो आइए देखते हैं, प्लीज डिवाइन से कनेक्ट करिएगा और आइए देखते हैं आपके लिए क्या जवाब है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, बहुत एनर्जीज हाई हैं। द वर्ल्ड कार्ड, अगर कोई भी इश्यू था जो कि आप सोच रहे थे आपकी हेल्थ से रिलेटेड, सॉर्ट आउट होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, तो बिलीव मी ये जो फेज है आपकी लाइफ में आप इसको एक कॉन्करर की तरह निकल जाओगे। आई हैव गॉट अ मेजर आर्काना द वर्ल्ड कार्ड, जो कि बहुत क्लियरली कह रहा है कि जो भी सिचुएशन है उसका बहुत पॉजिटिव आउटकम आपकी लाइफ में होने वाला है। अगर आप लो फील कर रहे थे, एंग्जाइटी थी, डिप्रेशन था, और आप अगर, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग अपने हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कुछ चीजें करना चाह रहे हैं, मे बी लोगों को गाइडेंस देना चाह रहे हैं या कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं, तो अगर हेल्थ से रिलेटेड आप कुछ भी चीज करना चाह रहे हो, प्लीज गो अहेड एंड डू इट, वो हमेशा बहुत बेनिफिशियल रहेगा। साथ साथ अगर आप लोग हैं कुछ जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज है जो आपके में कोई आदत है जो आप छोड़ना चाह रहे हो, जो कि आप रियलाइज करते हो कि वो अच्छी नहीं है, मे बी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और एनीथिंग एल्स, तो आप बहुत अच्छे से उससे रिकवर कर पाओगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छे से रिकवर करेगी। अगर रिसेंटली मौसम चेंज हो रहा है और तबीयत खराब हुई है और आपको चिंता हो रही है कि what is happening, believe me everything is fine, don't worry, overthinking मत करिए, बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट सिचुएशन से रिकवर कर पाओगे, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड आया है जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट कार्ड है टैरो का, जो कि पॉजिटिविटी रेडिएट करता है और यस का आंसर देता है। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है श्री कृष्ण जी की तरफ से। डिवोशन एंड फेथ, you are very close to achieving your goal, एंड डीप नोइंग। तो अगेन आपके लिए ये गाइडेंस है कि देखिए भगवान पे विश्वास रखिएगा। अगर हेल्थ में इस समय कुछ ऐसी चीज है जिसके कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू गो अबाउट इट और आगे क्या होगा, तो भगवान पे विश्वास रखिएगा। सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास, भगवान पे आस्था। बहुत बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं इस आस्था के सामने, और भगवान के ऊपर जब हमें विश्वास होता है तो वो आपको हमेशा गाइड कर रहे हैं। ये चीज आपके लिए आ रही है। दूसरी चीज है कि जैसे बोलते हैं ना, हाथी निकल गया केवल पूंछ बची है। तो बहुत ज़रा सा टाइम अब बचा है जो कि आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा होगा, वो भी जाने वाला है, और आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी रेडिएट कर रहे हैं ये कार्ड्स। और डीप डाउन ना आपकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं जानती है कि सच क्या है। आपको भगवान पे भी बहुत विश्वास है, आपको आंसर्स भी पता है, क्योंकि आप सब कुछ बिल्कुल सही कर रहे हो। आप सही डाइट ले रहे हो, सही रेगुलर रेजीम फॉलो कर रहे हो, आप एक्सरसाइजिंग कर रहे हो, तो वाई विल थिंग्स नॉट इम्प्रूव? इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव। इट्स जस्ट कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हैव दैट फेथ एंड यू नो इट विल हैपन। तो जब आपको खुद ही पता है तो व्हाट डू आई नीड टू टेल यू, बट it is happening for you and you are moving into light, you are moving into positivity। यहाँ पे देखिए एक जो है ऊपर से कितने अच्छे से लाइट आ रही है, so that is something which is coming for you। तो आपके लिए भी a big yes था। तो देखते हैं ओवरऑल क्या गाइडेंस दे रहा है आपके लिए यूनिवर्स। सरेंडर, meditate and contemplate, रीजनरेशन। तो अगर आप लोग की लाइफ में इस समय कुछ ऐसा था जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे थे, आप सोच रहे थे हाउ टू गो अबाउट इट, तो दिस इज द टाइम की रीजनरेशन होगा। आप दोबारा खिल के निकलोगे, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पहले से ज्यादा बेटर। और इस चीज के लिए यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन। भगवान पे सब आस्था रख के छोड़ दीजिए, उनका हाथ है आपके ऊपर, वो आपकी केयर करेंगे। एंड उससे पहले कुछ भी चीज, कोई भी अगर आप एक्शन ले रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के विचार करके एक सेकेंड रुक के लीजिएगा, और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो ये कार्ड्स भी पूरे के पूरे ओवरऑल भी ये यस बोल रहे हैं। आज की पूरी रीडिंग हर आपकी सिचुएशन के लिए बहुत पॉजिटिविटी रेडिएट कर रही थी और आपको हर चीज के लिए यस का जवाब दे रही है।
तो आई जस्ट होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी और आपको जो सवालों के जवाब चाहिए थे वो आपको मिल पाए। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका एंड ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन एज एनर्जी एक्सचेंज। सी यू सून, बाय बाय।